मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद विज्ञान में ऐसा क्या है कि कहा गया है जितने भी रोग होते हैं जितने भी रोग होते हैं वो तीन दोषों में आते हैं। तीन दोषों में मतलब जितने भी रोग हैं जिनकी भी शुरुआत होती है वो तीन दोषों से ही शुरू होती है। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कई सारा नाभि हटने का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो बार बार अगर किसी का नाभि हटता है, मान लो किसी का नाभि हटा तो किसी वजह से हटा, मान लो कोई दौड़ रहा है या फिर अचानक में आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा नहीं कि कहीं गड्ढा है, हल्का सा भी गड्ढा हो, आपने देखा नहीं, आपका माइंड तैयार नहीं हुआ और आपने वहाँ पे अपना पैर रख दिया, तो उस कंडीशन में भी आपका जो नाभि है वो खिसक सकता है। या फिर आप कहीं दौड़ रहे हैं तो उस टाइम पे भी हो सकता है, जंप कर रहे हैं वहाँ भी हो सकता है, या फिर कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। अब ये तो हो गई ना नॉर्मल चीज़ें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यही चीज़ बार बार हो रही है तब तो ये कारण हो गया ना एक तरीके से। एक तो आपको प्रॉब्लम है, वैसे ही आपका नाभि हटा हुआ है, आप कहीं जाके अपना नाभि सेट करवा लिए तो उससे आपको आराम मिल गया। लेकिन वही अगर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर से वही काम हो जाए, आप मान लो संभाल रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, फिर भी वही काम हो जा रहा है, तो ये एक समस्या हो जाती है। अभी तो हम सेट करवाए थे फिर से वही प्रॉब्लम हो गई है। तो होता क्या है, एक बात तो आप समझ लो, मान लीजिए कि किसी का नाभि हटा हुआ है, तो अगर किसी का स्टार्टिंग में है तो वो क्या, जैसे मान लो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, अब यहाँ से ये हल्का सा किनारे हो गया, हल्का सा किनारे हो गया, तो जहाँ भी जाएंगे सेट करवाने के लिए वो उसको सेंटर में फिर से ला देगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जिनको पता ही नहीं होता कि उनका नाभि गया हुआ है, उनको पता ही नहीं होता, प्रॉब्लम होता है, वो दवाई खा लेते हैं बाहर का, तो कुछ टाइम के लिए आराम हो जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम है किस चीज़ का, नाभि का। नाभि यहाँ पे था, अभी यहाँ से ये यहाँ पे हो गया है। तो आप दवा खाए हैं गैस का, गैस बन रहा है, तो आपने दवा खा लिया और उससे आराम मिल गया आपको, क्योंकि दवा खाए हैं गैस का। नाभि को सेट करने का दवा तो खाया नहीं है, इस वजह से नाभि आपका सेट नहीं हो पाता है। वो फिर से समस्या आपको गैस कर रहा है, क्योंकि नाभि आपका यहीं पे है। जो सेंटर में जो सीधी लाइन थी वो यहाँ पे ना होके यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे रहेगा। अब मान लीजिए कि आप गए हैं किसी के पास, मतलब कुछ टाइम हो गया, महीना 2 महीना या फिर 6 महीना, साल भर ऐसा हो गया, तो जितना अधिक समय लगेगा उस पर, जितना देर करेंगे आप उसको सेट करवाने में, आपकी समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये ना नाभि हमारा सीधा सीधा था, अभी यहाँ से ये हट के साइड में आ गया, ऐसे ही हो गया, मतलब यहाँ से आके ऐसे हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये जहाँ पे चला गया, हमारे शरीर पे ना एक पतली परत होती है, पतली परत उस पर चढ़ जाती है। जैसे कि अब मान लो हमारा आँत है, हमारा हृदय है, हमारा मतलब जितना भी अंग है वो कहीं ना कहीं फिक्स है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। हम मान लो उल्टा होते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर जंप करते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं होता ना कि वो कहीं रखा हुआ है, हम जंप कर रहे हैं तो वो भी जंप कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना, वो अपनी जगह पे रुका रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, जो पतला परत बता रहा हूँ, वो उसको पकड़े रहता है, वहीं पे रोके रखता है। तो इसी तरीके से जब हमारा नाभि अगर ये ऐसे हमारा टेढ़ा हो गया है, तो ये कुछ टाइम के बाद ना उस पर भी पतली परत चढ़ जाती है, तो वो वहीं पे उसको फिक्स कर देता है, वहीं पे फिक्स कर देता है। तो जो आपकी समस्या है वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, कुछ दिन में ऐसा होगा कि मतलब स्टार्टिंग में गैस बन रहा है, कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि गैस कुछ ज़्यादा ही बनने लगा, गैस कुछ ज़्यादा ही बनने लगा। अब मान लो हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो क्या एक पाइप है, मान लो पाइप में अभी क्या है कि छोटी सी मतलब छोटा सा गैस बन रहा है, तो आपको फील हो रहा है कि हाँ गैस बन रहा है, ठीक है, गैस पास हो गया डकार से या फिर कहीं से भी पास हो गया, तो ठीक है, आराम मिल गया। लेकिन वही अगर ज़्यादा बनने लगा तो वो भी अपना रूप बड़ा कर लेता है, मतलब साइज बड़ा कर लेता है। जैसे कि मान लो छोटी आंत है, उसका साइज जो है, मान लो ये जो मेरा अंगूठा है इतना मोटा है, एक मैं बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, इतना मोटा है, लेकिन जो गैस बन रहा है वो इतना बड़ा है, मतलब अंगूठे से ही मोटा हो जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि दर्द होगा, दर्द होगा।
अब वो गैस ना जहाँ जहाँ पे जाएगा, जहाँ जहाँ पे जाएगा, वहाँ वहाँ पे आपको गैस फील होगा, मतलब दर्द फील होगा कि अभी मेरा गैस दर्द यहाँ पे था, अभी मेरा दर्द वहाँ चला गया है, ऐसा। ठीक है। तो जैसे बताया कि ये जो नाभि को जो सेट करवाना है, नाभि को आप सेट करवाइए, और लेकिन उसके साथ में कुछ उपाय भी देखिए कि बार बार नाभि क्यों जाता है। अगर किसी का बार बार नाभि जा रहा है तो उसको ध्यान देने योग्य बात ये है कि बाहर की कोई भी तली भुनी हुई चीज़ें हैं उसको नहीं खाना है। तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि मार्केट में जो भी सामान मिल रहा है वो सब का सब रिफाइंड ऑयल से बन रहा है, और रिफाइंड ऑयल सबके शरीर के लिए नहीं बना है भाई। ये नहीं कि आप हमेशा खाओ, हमेशा खाओ, ऐसा नहीं। महीने में एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, बहुत है। कुछ भी नहीं खाना है ऐसा बाहर का जो तला भुना हुआ चीज़ हो। इवन नमकीन भी नहीं खाना है ऐसे। ठीक है। मान लीजिए कि हर एक चीज़ का डोज होता है। डोज जैसे कि नमक है, नमक का जो डोज है वो 20 से 25 ग्राम एक वयस्क आदमी के, स्वस्थ आदमी के लिए है। और आप मान लो घर पे खाना खा रहे हो, घर पे सब्जी खा रहे हो, सुबह शाम दोपहर या फिर जब भी खा रहे हो, तो दाल है, सब्जी है, कोई सलाद ले रहे हो उसमें भी नमक डाल दे रहे हो ऊपर से, दही ले रहे हो, आई थिंक कुछ लोग उसमें भी नमक डाल देते हैं। तो ये जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करेगी ना, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी आपको। दूसरी बात ये, आप जब भी मार्केट में जाते हो खाने, तो मार्केट में इतना ध्यान रखना, तेल और नमकीन, सॉरी, तेल और नमक, ये दोनों हर एक चीज़ में मिला हुआ है जो आपके स्वाद को भाता है, जो आपको अच्छा लगता है, और आप वही चीज़ खाते हो। आप इस चीज़ को छोड़ दो या फिर कम कर दो, महीने में एक बार 2 बार कर लो, एनफ है। नहीं तो आप इसको छोड़ दो, घर पे जो अपना खाना बनता है उसी को खाओ। एक फ़ायदा और भी है, जब भी आप खाली पेट रहोगे, भूखा पेट रहेगा, घर पे जाओगे, तो जो भी खाओगे ना, वो खाना अच्छे से पचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ठीक है। और ये जो बार बार आपका नाभि हटता है ना, ये हटने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। एक बार आप नाभि सेट करवा लो, और अभी से ही ये बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दो। खाना है बाहर का तो फल खा लो, कोई भी फल खा लो। ठीक है। फल में जो केला है, केला हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। आप उसको ही मतलब ज़्यादा खा सकते हैं, या फिर बाकी कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें तेल नहीं है, उसमें कोई भी बाहर का तेल नहीं पड़ रहा है, आप उसको खा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अभी तो ये समस्या हो गया और निवारण भी हो गया। जैसे कि मैंने समस्या बता दिया कि आप मतलब चलते उलते हैं, कहीं पैर पड़ गया, फिर जंप कर रहे हैं, तो नाभि आपका हट सकता है। और बार बार अगर हटता है, बार बार हटता है, तो मान लो किसी आदमी ने उसको सीधा किया, मतलब जगह पे लाया नाभि को, लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना कि वो चमड़े से ऐसे, मतलब एक पतली सी परत होती है जो पकड़ लेता है, वहीं पे छोड़ देता है। अब आदमी कोई सेट करता है, आप मान लो जब भी सेट करता है ना, तो 4 से 5 दिन तक आप कोई काम मत करो भारी चीज़ ऐसा, कि जिससे समस्या फिर से हो जाए, फिर से वो हट जाए। उसको भी कुछ समय दो वहाँ पे टिकने का, वहाँ पे पतली पतली चढ़ने का, ताकि वो वहीं पे रुक जाए, फिक्स हो जाए। ठीक है। इतना समय दो उसको। अच्छा, 4-5 दिन हो गया, उसके बाद से आप अपना जो भी काम करते हैं आप उसको रेगुलर फिर से कर सकते हैं। लेकिन 5 दिन के बाद ही कुछ करना है ऐसे, जिससे कि मान लो कहीं जंप करना है, दौड़ना है, कहीं गड्ढा है, कुछ भी, तो इन सब बातों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने निवारण भी बता दिया है, और जिनका भी नाभि सेट नहीं हो पाता है, जिनको भी गैस, अच्छा गैस है ना, गैस से समझ लीजिए कि जो दोष हैं हमारे, त्रिदोष हैं, जो आयुर्वेद विज्ञान में बोला गया है कि 3 दोष हैं। 3 दोष कौन कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। कफ दोष और पित्त दोष को हम बाद में बताएंगे, नेक्स्ट अगले दिन किसी दिन। अभी आप हम बात करते हैं वात दोष का। वात दोष मतलब गैस, हिंदी में बोलेंगे तो गैस। गैस, तो इसमें समस्या क्या क्या होता है? दर्द, दर्द तो पहला समझ लीजिए। गैस, ठीक है। गैस जो होता है, मान लो कहीं भी गैस बना ना, वहाँ पे दर्द होगा। पेट में बना, पेट में दर्द होगा। अगर गैस पास नहीं हो पाता है, गैस निकल नहीं पाता है, घुटने में गया तो घुटने में दर्द होगा। जहाँ पे भी गैस रुक जाएगा वहाँ पे दर्द होगा। तो गैस से अभी तो मान लो ये एक समस्या हो गया कि आपको गैस बना, गैस से दर्द हुआ। अब इसका निवारण कैसे किया जाए?
निवारण के लिए बता रखा है उन्होंने कि लहसुन लहसुन की जो 2 कलियां हैं, मान लो लहसुन एक बड़ा सा लिया आपने, उसमें से आपने ऐसे निकाला 2 कली सुबह 2 कली शाम खा लो। कैसे? उसको छीला, सब्जी में नहीं डालना, ऐसे छीला। आप मान लो खाना खा रहे हो या फिर कुछ कुकुम्बर वगैरह कुछ भी है, तो आप उसमें लगा के ले खा लो। किसी के साथ में खाना, खाली मत खाना। खाली खाओगे तो 1 हफ्ता, मान लो 1 हफ्ता ठीक है, खाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसकी तासीर गर्म होती है, ये जाएगा अंदर तो जलन पैदा करेगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। तो जब भी आप खाना खा रहे हो तो मान लो खाने में सब्जी है, 2 कलियाँ लिया, सब्जी में डाल लिया, रोटी लिया, ऐसे लपेटा, खा लिया, एक खा लिया, फिर एक खा लिया, ऐसे साथ में खाना किसी के, ऐसे खाली नहीं खाना। लहसुन हो गया जो हमारे, ऐसा लहसुन से फ़ायदा क्या क्या होता है? लहसुन से फ़ायदा ये होता है कि जो हमें ना, जो ब्लॉकेज होता है हमारे शरीर में उसको खोलता है। रक्त हमारा बहुत गाढ़ा है जो, तो उसको पतला करता है। और मान लो किसी का बीपी की समस्या है, तो बीपी अगर हाई है तो उसको लो भी करेगा, लो है तो उसको मेंटेन, मतलब मेंटेन करेगा कुल। देखिए ये है। दूसरा आता है अदरक। अदरक का भी यही है, उसकी तासीर गर्म होती है। उसको भी ऐसे ही लेना है, मान लो कोई कद्दूकस है, उसमें ऐसे ऐसे रगड़ के, सब्जी मान लो खा रहे हैं, सब्जी में से रगड़ दिया, उसमें छोड़ दिया, तो क्या होगा कि सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। दूसरा, आप जब खाओगे उसको स्वाद बढ़ जाएगा। और आप कच्चा खा रहे हो, उसको कच्चा खा रहे हो ना, तो उससे क्या होगा कि जो गैस समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। इससे और भी दिक्कतें क्या होती हैं? घबराहट होता है, चक्कर आता है। ठीक है। तो ये जो है समस्या इसका हो गया। अभी इसके अलावा मान लो आपका नाभि हटा हुआ है, तो ये तो हो गया। अभी दूसरा क्या होता है, तो अभी तो आपने देख लिया इसके बारे में। दूसरा क्या है, अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो उसमें भी गैस जो है फॉर्मिंग होता है। जैसे कि दाल, सभी प्रकार की जो दालें हैं उसमें भी ये गैस बनता है। जैसे कि हम देखिए, गैस अगर मतलब जब दाल कोई खा रहे हैं तो दाल हमारा अगर पचा नहीं, तो उस टाइम पे भी गैस बनता है। कुछ भी हम खा रहे हैं अगर वो अच्छे से पचा नहीं है वो, तो उस टाइम पे भी हमें गैस बनता है। अभी हम निवारण की बात करते हैं, तो निवारण के लिए मैं बता दिया हूँ कि आप 2 कली लहसुन की ले लीजिए, उसको खा लीजिए। या फिर आप चाहें तो जैसे ये है आपका अदरक, अदरक को ऐसे कद्दूकस करके सब्जी में कर दिया आपने, कितना, इतना पीस, इतना ही लेके कद्दूकस कर दिया और खा लिया, ये हमारा हो गया। अब इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। और कभी भी अगर किसी को ऐसा होना कि ये सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि कि हार्ट अटैक आ रहा है, फिर कुछ भी ऐसा, तो डॉक्टर के पास जाएं जाएं तक का तो समय होना चाहिए ना। आप कहीं से भी 5 कली 7 कली लहसुन ले लो, छीलो भी ना, ऐसे ही चबा जाओ, ऐसे ही चबा जाओ, ताकि लहसुन के जो कलियाँ हैं, मतलब लहसुन जो है अंदर जाए, वो तुरंत ब्लॉकेज जो खोलेगा और आपको राहत मिल जाएगा। अगले पे आते हैं कि अगर हम मान लो मैदा खाते हैं या फिर बेसन खाते हैं। मैदा, जैसे कि अभी ये जितने भी नूडल्स वगैरह हैं ये सब मैदे के बने होते हैं। बेसन खाते हैं, ये सब हमारे स्वाद के लिए है, कुछ फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन ये जो गैस बनाता है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको भी कम कर दीजिए या फिर छोड़ दीजिए। भोजन के मध्य ठंडा पानी या फिर ठंडा चीज़ कोई सा भी ना लें। इससे क्या होता है, जो हमारी जठराग्नि होती है, जो खाने को पचाना शुरू करती है, हम अगर खा लेते हैं, उसको पी लेते हैं, तो वो उसको शांत कर देती है। तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो शिथिल पड़ जाती है, तो खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा अगर खाना आपने ज़्यादा खा लिया है, खाना आपने ज़्यादा खा लिया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मान लीजिए कुछ आपने पानी पी लिया या फिर ठंडा चीज़ को भी आपने खा लिया, तो उस टाइम पे आपका जो पेट है ना वो भारी भारी सा हो जाएगा और शरीर आपका सुस्त हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो हमारे जठराग्नि है वो शिथिल पड़ जाती है, वो काम नहीं करती है, इस वजह से समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, तो आंतों की कमज़ोरी। अगर हमारी आंतें जो हैं वो कमज़ोर हैं तो खाने को अच्छे से पचाएंगी नहीं, और फिर गैस बनेगा। और अगर मान लो पच भी गया तो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, वो उसमें हल्का हल्का चिपक जाता है। चिपक जाता है तो फिर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और उसमें गैस वगैरह बनता है। ठीक है।
अब देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनता हो तो हम आते हैं निवारण पे। निवारण यही है कि अदरक हो, तो अदरक जो है वो छोटा सा हो, जैसा कि मैंने बताया था। एक पिसा हुआ अदरक हो, मान लो इतना बड़ा अदरक है, उसको आपने पीस लिया। उसमें 1 चम्मच शहद डाल दो रात में, मतलब जब भी है रात में करो, 1 चम्मच शहद डाल दो। उसके बाद से उसे पी के खा के सो जाओ, जो गैस है वो आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, और दर्द में आराम मिल जाएगा। दूसरा हमारा जो लहसुन है, लहसुन लहसुन के बारे में मैंने बताया था कि गैस बाहर निकलता है, दर्द से, दर्द को जड़ से ठीक करता है, जड़ से आराम करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके बाद से जैसा कि बताया मैंने कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो, यहाँ पे सीने में दर्द हो या फिर कहीं पे भी, तो आप इसी समय पे 5-7 कलियाँ खा लो। लहसुन अंदर जाना चाहिए तो दर्द से आराम आपको मिल जाएगा। तो इसको खाने का क्या है कि गर्मियों के दिनों में 2 कली लहसुन सुबह, 2 कली शाम, खाली वैसे मत खाना, रोटी या किसी चीज़ में रख के खाना, ताकि वो अंदर जाके ना किसी चीज़ को डैमेज ना करे। खाली खाएंगे तो 1 हफ्ता खाइए, उसके बाद से खाएंगे 1 हफ्ता तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद खाएंगे तो प्रॉब्लम कर जाएगा। किसी चीज़ का खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। लहसुन को अगर ऐसे खाते हैं तो ये टीबी के जो कीटाणु होते हैं उनको भी मारता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, मेथी दाना। मेथी दाना को आप 1 चम्मच पानी में भिगो दो रात को, सुबह उठो, पानी को छान के, मतलब पानी ही पीना है। बाकी आप मेथी चाहें तो किसी आटे वाटे में डाल के उसकी रोटी खा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उसको चाहें तो फेंक भी सकते हैं, लेकिन जो पानी है उसको, पानी को ही पीना है। तो इससे भी आपके जो गैस वगैरह बनता है उसको भी ठीक करता है, आराम करता है। या आप इसके अलावा क्या करते हैं, अगर मान लीजिए भिगो नहीं पा रहे हैं तो 1 चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा ही, मतलब ये सर्दियों के दिनों में, ठीक है, सर्दियों के दिनों में जो है लगभग 1 चम्मच, थोड़ा मतलब मान लो इतना हो गया, आप ऐसे ही फाँक लीजिए, चबाना नहीं है, मुंह में डाल लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, काम खत्म। खाली पेट करना है ये सब, ये जो बता रहा है सब खाली पेट करना है, तभी दवाओं का काम करेगा। खाने के बाद करोगे तो फिर तो वो खाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अभी तो ये सब हो गया। अभी हम आते हैं प्राकृतिक उपचार पे। आप इनमें से कोई सा भी करो, सब में फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं ये इतनी चीज़ें बता दी सब सब करना चाहिए, नहीं, जो भी अवेलेबल हो, जो भी हो आप उसको करो, आराम आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं कि प्राकृतिक उपचार पे, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप कोई सा भी सूती कपड़ा लो, सूती कपड़ा लो, उसे गीला करो, जैसे कि ये है, मान लो ये सूती कपड़ा है, इसको गीला किया। ठीक है, और उसके बाद से हमारी जो नाभि है, मान लो कि नाभि हमारा यहाँ पे, मान लो नाभि यहाँ पे है, तो उसमें क्या करना है कि इसको ना क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घुमाना है, ऐसे करके नाभि के ऊपर ऊपर से, नाभि के चारों तरफ बाहर बाहर से घुमाएंगे। ठीक है, तो इससे भी जो होता है कि बड़ी आंत में अगर कुछ चिपका हुआ है तो वो बाहर निकलता है, मतलब वो छोड़ देता है, वहाँ से ठंडा होता है वो, उसके बाद से दर्द में आराम मिल जाता है। और इसे करना कितना है, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट ही करो। ठीक है, तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अच्छा, अगर आपकी पाचन शक्ति सही नहीं है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि ठंडा गर्म सिकाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई सा भी थैली ले लो या फिर कोई सा भी बोतल ले लो, उसमें गर्म पानी डाल दिया आपने, गर्म पानी डाल दिया, और या फिर ये कपड़ा ही मान लो कही है, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, गर्म मतलब ये जला देना नहीं, गुनगुने पानी में इसको डुबोया, बाहर निकाला, निचोड़ दिया, उसके बाद से 3 मिनट, 3 मिनट फिर से वही सिकाई करो जहाँ पे भी दर्द हो रहा है। उसके बाद 1 मिनट के लिए ठंडे पानी से मतलब 2 कपड़ा रखो, एक गर्म ठंडा, तो एक कपड़ा डालो ठंडे पानी में, उसको निचोड़ो, फिर उसी जगह पे 1 मिनट लगाओ। ऐसा 2-3 बार करो, आराम मिल जाएगा, आपका जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाएगा, और जो भी गैस वगैरह है वो सब दूर हो जाएंगे। और ये जो गर्म ठंडा सेक है, ये करना कैसे है, मान लो कि अभी जो मैंने बोला उस बात को भूल जाओ। अभी देखो, मान लो कोई कहीं घुटने में दर्द हो रहा है, उसको टच करो हाथों से, फील करो गर्म है, तो ठंडे पानी से सिकाई करना है, ठंडे पानी से सिकाई करो, टच करो। अगर गर्म है तो फिर ठंडे पानी से कर दिया आपने, और ठंडा है
ठंडा है तो गर्म पानी से सिकाई करना है। अगर वो नॉर्मल है, जैसे पूरी बॉडी नॉर्मल है, जैसे यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे जैसे गर्म है, मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे वहाँ भी नॉर्मल है, तो आप 3 मिनट गर्म पानी से, 1 मिनट ठंडे पानी से, जहाँ पे भी दर्द हो आपको वैसा करो, आराम मिल जाएगा। और यही क्रिया आपको लगातार कुछ दिन तक कर देनी है, मान लो 8 दिन 10 दिन तक, तो जो समस्या है वहाँ पे जो गैस है या फिर कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। और दूसरा, आप चाहो तो मान लो अगर पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो एक अलग बता रहा हूँ, एक कोई सूती कपड़ा लिया, पेट में लपेट लिया भिगो के, ठीक है, लपेट लिया, उसके बाद ऊपर से कोई ऊनी कपड़ा हो उसको लपेट लो, जैसे मफलर टाइप का होता है उसको लपेट लो, 1 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर भी आपको आराम मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो वात रोग है ना वो ख़त्म हो जाता है, और जो आपकी समस्याएं हैं वो धीमे धीमे करके ख़त्म होना शुरू कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया, अगर आपका नाभि गया हुआ है तो आप चाहें तो वहाँ पे भी ठीक करवा सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पास भी आ सकते हैं। और बार बार अगर नाभि आपका जा रहा है तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि कैसे इसको ठीक करना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।